जेनिफर के अंदर पहले से गुस्सा कम होता है, जिसे कंट्रोल करने में हल्क को 15 साल लगे। वो उसे हर तरह की ट्रेनिंग करवाता है जो उसे आती है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि उसे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जो कि स्ट्रेचेबल हो, ताकि अगर कभी भी वो पब्लिक के सामने शी हल्क बने तो उसके कपड़े ना फटे, उसे एम्बैरेसमेंट ना हो। और अब ये दोनों के दोनों ट्रेनिंग करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जेनिफर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। वो अपनी आम जिंदगी में लौटना चाहती है। हल्क उसे समझाता है कि जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो जाता कि तुम आम लोगों के लिए खतरा नहीं हो, तुम्हें मैं यहाँ से जाने नहीं दे सकता। और जेनिफर कोई नई शक्ति या नई जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती। उसे ब्रूस बैनर समझाता है कि हल्क होने के बहुत सारे फायदे हैं। हमारे अंदर असीम शक्तियां हैं, हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। हम बहुत सारी शराब एक बार में पी सकते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकते। और इसके बाद ये दोनों के दोनों बहुत सारी शराब पीते हैं। यहाँ पर हैरानी की बात यह होती है कि जेनिफर ने बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें सीख ली होती है। वो कभी भी शी हल्क में बदल जाती है और कभी भी वो आम इंसान यानी कि जेनिफर बन जाती है। लेकिन उसका यहाँ पर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा होता और इसीलिए यहाँ से जाने की जिद कर रही होती है, जिस वजह से इनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं और जल्दी आर्ग्यूमेंट्स लड़ाई में बदल जाते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। अब क्योंकि शी हल्क के अंदर यानी कि जेनिफर के अंदर खुद ब्रूस बैनर यानी कि हल्क की ताकतें, इसीलिए वो भी उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाती है। ये दोनों इस लड़ाई में इस पूरी जगह को तबाह कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर हल्क का बार भी टूट जाता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है और शी हल्क उसका बार बनाने में उसकी मदद करती है। हल्क को एहसास होता है कि जेनिफर यानी कि शी हल्क को यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उसे जाने की इजाजत दे देता है। कहानी वापस प्रेजेंट पे आती है, जहाँ पर जेनिफर पूरी कहानी सुना रही होती है और अब वो कोर्ट में जाती है, जहाँ पर उसे केस लड़ना है। अब जिस पर एक केस होता है उस लड़की का नाम टाइटेनिया है, जो कि एक सेलिब्रिटी है और तभी वो वहाँ पर दीवार तोड़ कर आती है। दरअसल इसके पास भी सुपर नेचुरल पावर है। इससे पहले कि वो सबको मारती, जेनिफर शी हल्क में बदलकर उसे रोककर पकड़ लेती है। लेकिन अब सबको पता चल चुका है कि जेनिफर के अंदर सुपर नेचुरल पावर्स हैं, जिसके बाद उसे बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है। कुछ लोग उसे पसंद करते हैं और कुछ लोग उसे नापसंद करते हैं। और अब सबको पता चल चुका है कि वो शी हल्क है, इसीलिए उसकी जॉब भी चली जाती है। इसके बाद वो कई जगह जॉब के लिए ट्राई करती है, लेकिन उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। अब एक दिन GLKH लॉ फर्म का जो ओनर होता है वो उसके पास आता है और कहता है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, क्या तुम इस जॉब को करना चाहोगी? जेनिफर अपने काम के बारे में पूछती है। वो बताता है कि हमारी लॉ फर्म में एक नया डिवीजन खुल रहा है और इस डिवीजन में हम उन लोगों के केसेस को लड़ेंगे जिनके अंदर सुपर नेचुरल पावर है। और अब क्योंकि जेनिफर के भी अंदर सुपर नेचुरल पावर्स हैं, इसीलिए वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन उसकी जॉब के साथ एक शर्त ये भी होती है कि उसे हमेशा शी हल्क के रूप में वहां पर रहना होगा। वो इस बात के लिए भी मान जाती है। अब उसे पहला केस दिया जाता है जो एमिल ब्लॉन्स्की का होता है, जो पहले आर्मी में थे और उन्होंने हल्क को हराने के लिए अपने अंदर सुपर सीरम और हल्क के ब्लड को इंजेक्ट कर लिया था, जिसके बाद वो एबोमिनेशन नाम के एक खतरनाक खूंखार दरिंदे के रूप में बदल गया था। पर हल्क ने उसे हराकर जेल में बंद कर दिया और तब से वो जेल में ही कैद है। और इतने सालों से जेल में रहने के बाद अब वो बदल चुका है, वो शांत हो चुका है। साथ ही उसका जो दूसरा रूप है जिसका नाम एबोमिनेशन है, उस पर भी उसने पूरी तरह से काबू पा लिया है। इसीलिए उसने सरकार से ये अर्जी की थी कि उसे जेल से छोड़ दिया जाए और अब उसका केस दिया जाता है जेनिफर को। हालांकि जेनिफर उसका केस लेना नहीं चाहती, क्योंकि उसने उसके कजन ब्रूस बैनर को यानी कि हल्क को मारने की कोशिश की थी और उसका सीनियर कहता है कि अगर तुम्हें कंपनी में काम करना है तो तुम्हें हर एक केस को लड़ना होगा। अब वो पूरी तरह से कंफ्यूज होती है, इसीलिए ब्रूस बैनर को यानी कि हल्क को कॉल करती है। हल्क कहता है कि मैंने उसे माफ कर दिया, तुम उसका केस लड़ सकती हो। और अब इस बात से वो भी खुश हो जाती है। पर तभी वो टीवी पर देखती है कि एबोमिनेशन चाइना में वोंग के साथ फाइट कर रहा है। वोंग एक जादूगर है और वो हमेशा से डॉक्टर स्ट्रेंज का साथी था। ये देखने के बाद अब उसका पूरी तरह से एबोमिनेशन के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, इसीलिए जेल में उसे मिलने के लिए जाती है, जहां पर एमिल ब्लॉन्स्की यानी कि एबोमिनेशन उसे बताता है कि मैं कभी अपनी मर्जी से जेल से बाहर नहीं गया, बल्कि कुछ वक्त पहले मुझे यहाँ से अपने साथ वोंग लेकर गया था। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। इसके बाद वो वोंग से मिलने के लिए जाती है, जहां पर उसे बताता है कि ये सच है, मैं ही एबोमिनेशन को यानी कि ब्लॉन्स्की को अपने साथ जेल से निकाल कर ले गया था। दरअसल चाइना में मुझे सॉर्सरर सुप्रीम बनना था, जिसके लिए मुझे एक खतरनाक और बड़े योद्धा से लड़ना था और एबोमिनेशन के अलावा मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। इसीलिए मैं अपने जादू से उसकी सेल में आया और उसे अपने साथ ले गया, जिसके बाद मैंने उससे फाइट की। उस फाइट को जीतने के बाद मैंने उसे वापस छोड़ दिया और अब यहाँ पर जेनिफर के पास एक बहुत बड़ा सबूत है। वोंग की गवाही से यहाँ पर एबोमिनेशन को यानी ब्लॉन्स्की को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उससे एक वादा लिया जाता है कि वो कभी एबोमिनेशन नहीं बनेगा। अगर उसने दोबारा एबोमिनेशन बनने की कोशिश की तो उसे दोबारा से जेल में बंद कर दिया जाएगा। और इस तरह से जेनिफर सुपर ह्यूमन डिवीजन का पहला केस जीत जाती है, जिससे उसे बहुत पब्लिसिटी मिलती है। और उसकी इस पब्लिसिटी से एक आदमी को जिसका नाम टॉड है, जो सभी सुपर ह्यूमन से जिनके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स है, उन सब से नफरत करता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहता कि कोई भी सुपर हीरो इस दुनिया में फेमस हो। वो उन सब से नफरत करता है। इसीलिए उसने इंटेलिजेंसिया नाम की एक वेबसाइट बनाई होती है, जिसमें वो सुपर हीरोज के बारे में बहुत उल्टा सीधा लिखता है। लेकिन उसने वहां पर अपनी असली पहचान नहीं बताई होती, बल्कि वो इस वेबसाइट को हल्क किंग के नाम से चलाता है। और अब उसे पता है कि जेनिफर भी शी हल्क बन चुकी है, इसीलिए उसके खिलाफ भी एक कैंपेन चलाता है। साथ ही वो उसकी पावर्स भी पाना चाहता है, इसीलिए कुछ लोगों का उसका खून लेने के लिए भेजता है। लेकिन जब वो उस तक पहुंचते हैं तो वो शी हल्क में बदल जाती है। वो उसकी बॉडी में इंजेक्शन लगाते हैं और उसकी स्किन इतनी कठोर होती है कि उसमें इंजेक्शन की नीडल मुड़ जाती है। शी हल्क उन सबको वहां से भगा देती है और इस तरह से टॉड का पूरा प्लान फेल हो जाता है। जेनिफर यानी कि शी हल्क अपनी जिंदगी से बोर हो चुकी है, इसीलिए वो डेटिंग साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाती है। शुरू में वो जेनिफर के नाम से प्रोफाइल बनाती है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। पर जब वो शी हल्क के नाम से बनाती है तो कई लोग उसे चेस करने की कोशिश करते हैं और
टॉड भी उसकी प्रोफाइल देख लेता है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए आता है। दरअसल वो जेनिफर से मिलकर उसकी सारी कमजोरियां जानना चाहता है कि उसकी क्या क्या कमजोरी है, ताकि वो किस तरह से उसके ब्लड के सैंपल को चुरा सके। पर जेनिफर को टॉड बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए उससे ज्यादा बातें नहीं करती। जेनिफर इसके बाद भी शी हल्क के रूप में कई लोगों से मिलती है, लेकिन जेनिफर चाहती है कि कोई उसे जेनिफर के रूप में पसंद करे, ना कि शी हल्क के, इसीलिए लोगों से मिलना बंद कर देती है। अब वो एक दिन अपनी दोस्त की शादी में जाती है, जहाँ पर उसे जॉश नाम का एक लड़का मिलता है जो उसे बहुत अच्छे से बातें करता है। जेनिफर को भी उससे बातें करके अच्छा लगता है, लेकिन सच तो ये है जॉश को भी टॉड ने भेजा था कि वो जेनिफर को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके ब्लड सैंपल को ले आए। और अब जेनिफर जॉश को डेट करना शुरू कर देती है। कुछ दिन एक दूसरे के साथ रहने के बाद एक दिन जब ये दोनों रात को सो रहे होते हैं तो जॉश बड़ी चालाकी से जेनिफर के ब्लड के सैंपल को ले लेता है, साथ ही उसके फोन में जितना भी डेटा होता है उसे भी कॉपी कर लेता है और दोनों चीज वो टॉड को दे देता है। और इसके बाद जॉश गायब हो जाता है, वो यहाँ से चला जाता है। हालांकि जेनिफर उसे कई बार कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं करता। धीरे धीरे जेनिफर भी उसे भूल जाती है। वहीं टॉड को दिखाया जाता है जो जेनिफर के ब्लड सैंपल से अपने आप को भी हल्क की तरह ताकतवर बनाने की तैयारी कर रहा होता है। साथ ही वो अपनी वेबसाइट पर जेनिफर को यानी कि शी हल्क को लगातार बदनाम कर रहा होता है। अब जेनिफर के पास एक केस आता है जो एक लड़के का है, और इस लड़के ने उस टेलर के ऊपर केस किया है जो सभी सुपर हीरोज के कपड़े बनाता है। दरअसल इसने भी अपने लिए सुपर हीरो सूट बनवाया था जो जल्दी खराब हो गया, और अब इसने उस टेलर के ऊपर केस कर दिया। दरअसल ये उससे अच्छे खासे पैसे मांगना चाहता है। हालांकि जेनिफर इसका केस नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि वो खुद अपने कपड़े भी उसी टेलर से सिलवाती है, और अपने सीनियर के प्रेशर में आने के बाद उसे इस केस को लेना पड़ता है। और जब केस की सुनवाई होती है तो टेलर की तरफ से जो वकील आता है वो होता है मैट मर्डॉक, यानी कि डेयर डेविल, जो कि बहुत ही ताकतवर है, लेकिन वो आम जिंदगी में एक बहुत ही शरीफ इंसान है। साथ ही वो देख भी नहीं पाता। और अब यहाँ पर वो टेलर का केस लड़ता है। वो साबित कर देता है कि वो लड़का जिसने टेलर से सूट बनवाया था वो सूट उसी की गलती से खराब हुआ था, और इस केस को डेयर डेविल जीत जाता है। लेकिन वो लड़का जिसने टेलर से अपना सूट बनवाया था उसे केस हारने पर बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा अमीर होता है, इसीलिए वो टेलर को किडनैप कर लेता है और अपने लिए एक नया सूट बनवाता है। और मैट को पता चल जाता है कि टेलर को किसी ने किडनैप किया, इसीलिए वो अपने डेयर डेविल वाले रूप में आकर उस लड़के की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। वो लड़का शी हल्क को यानी कि जेनिफर को कॉल करता है और जेनिफर उसे बचाने के लिए आ जाती है, जिसके बाद शी हल्क के बीच में और डेयर डेविल के बीच में एक फाइट होती है। और इस फाइट के दौरान शी हल्क उसके मास्क को उतार देती है, जहां पर उसे पता चलता है मैट मर्डॉक यानी कि वो वकील ही डेयर डेविल है। डेयर डेविल शी हल्क को बताता है कि किस तरह से तुम्हारे क्लाइंट ने हमारे टेलर को किडनैप कर लिया। ये जानने के बाद शी हल्क उसका साथ देने को तैयार हो जाती है, और ये दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर टेलर होता है। ये टेलर को वहां से बचा लेते हैं, पर तभी वहां पर जो शी हल्क का क्लाइंट होता है जिसने टेलर को किडनैप किया था वो अपने नए सूट को पहनकर ऊपर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, पर सूट काम नहीं करता और उसकी दोनों टांगे टूट जाती है, और इस तरह से टेलर को बचा लेते हैं। अभी दोनों के दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद डेयर डेविल अपनी सिटी वापस लौट जाता है। वहीं शी हल्क को अब अच्छे लॉयर के लिए जो उसने केसेस लड़े होते हैं उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। और जब वो स्टेज पर जाती है तो पीछे जो स्क्रीन होती है, टॉड उस स्क्रीन पर उसके मोबाइल से जितना भी उसने डेटा निकाला होता है, जो भी उसकी प्राइवेट पिक्चर्स होती है, सब की सब वहां पर चला देता है, जिससे शी हल्क को बहुत गुस्सा आता है। वो स्क्रीन को तोड़ देती है। साथ ही वहां पर वो देखती है कि टॉड के लोग भी होते हैं जिन्होंने काम किया है, वो उनके ऊपर हमला करती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस भी होती है जो उसे पकड़ लेती है, और अब उसे उसी जेल में कैद कर दिया जाता है जहाँ पर सुपर पावर वाले लोगों को कैद किया जाता है। लेकिन जेनिफर के दोस्त उसे जेल से छुड़वा देते हैं, लेकिन उसके ऊपर अब एक कानून लागू होता है कि वो कभी शी हल्क नहीं बन सकती। अब जेनिफर उन लोगों को ढूंढना चाहती है जो कि उस वेबसाइट को चलाते हैं जहाँ पर सुपर हीरोज के खिलाफ बातें लिखी जाती है, यानी कि टॉड को। और इसके लिए उन्हें सबूत इकट्ठे करने होंगे, इसीलिए वो अपनी दोस्त का इसमें सहारा लेती है। पर जल्दी वो बहुत परेशान हो जाती है, इसीलिए अपने मन को शांत करने के लिए ब्लॉन्स्की यानी कि एबोमिनेशन के मेडिटेशन सेंटर चली जाती है। वहीं उसकी दोस्त को पता चल जाता है कि जिन लोगों की वो वेबसाइट है आज रात को एक पार्टी देने वाले हैं, इसीलिए वो उस पार्टी में अपने दोस्त के साथ जाती है। और ये पार्टी उसी जगह पर होती है जहाँ पर एबोमिनेशन रहता है, जहाँ पर जेनिफर अपनी मेडिटेशन करने के लिए आई है। और पार्टी में जब जेनिफर की दोस्त का दोस्त जाता है तो उसे पता चल जाता है कि उस वेबसाइट को टॉड चलाता है जिस वेबसाइट में सभी सुपर हीरोज को बदनाम किया जाता है। और तभी यहाँ पर एबोमिनेशन अपने असली रूप में आ जाता है और सबके सामने स्पीच देता है। दरअसल टॉड ने उसे ऐसा करने के लिए पैसे दिए होते हैं। अब जेनिफर भी इस जगह पर आ जाती है और देखती है कि यहाँ पर पार्टी चल रही है। जेनिफर के दोस्त जो इस पार्टी में आए होते हैं वो उसे बता देते हैं कि टॉड ही वो है जो उस वेबसाइट को चलाता है जहाँ पर सुपर हीरोज को बदनाम किया जाता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, टॉड अपनी बॉडी में उस सीरम को इंजेक्ट कर देता है जो उसने जेनिफर के ब्लड सैंपल से बनाया होता है, और जैसे वो सीरम को इंजेक्ट करता है वो हल्क में बदल जाता है। इससे पहले कि वो जेनिफर के ऊपर हमला करता, एबोमिनेशन उसे बचा लेता है। यहाँ पर अब वो लड़की भी आ जाती है जिसको सबसे पहले जेनिफर ने कोर्ट में शी हल्क बन के सजा दिलवाई थी, वो भी जेनिफर से बदला लेना चाहती है। पर यहाँ पर अब ब्रूस बैनर यानी कि असली हल्क भी आ जाता है। इन सब के बीच में आपस में लड़ाई हुई रही होती है कि तभी जेनिफर को एहसास होता है कि ये असली दुनिया नहीं है बल्कि ये एक कहानी है, और हम एक विंडो से उसे बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद वो असली दुनिया में आ जाती है जहाँ पर वो उन राइटर्स के पास जाती है जिन्होंने कहानी लिखी होती है। वो कहती है कि इस कहानी का क्लाइमेक्स अच्छा नहीं है, वो कहते हैं कि हम इसे बदल नहीं सकते, ये सिर्फ केविन कर सकता है। और इसके बाद वो केविन के केबिन में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो सारी कहानियों को अंजाम देता है। वो उसे कहती है कि तुमने जो कहानी लिखी हर बार हर एक कहानी में इसी तरह का एंड होता है, और मैं नहीं चाहती कि पब्लिक बोर हो जाए, इसीलिए हमें कुछ बदलना होगा। केविन को यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसकी बात सही लगती है। वो पूछता है कि हमें एंड कैसे रखना चाहिए। जेनिफर कहती है कि टॉड को हल्क में नहीं बदलना चाहिए, ना ही वहाँ पर ब्रूस बैनर को आना चाहिए,
बल्कि उसके बदले वहाँ पर आना चाहिए डेविल को, जिसे वो पसंद करती है। केविन को उसकी बात अच्छी लगती है और अब कहानी को उसी तरह से मोड़ दिया जाता है। और जब शी हल्क यानी कि जेनिफर वापस अपनी कहानी में आती है तो वहाँ वो देखती है कि टॉड का पर्दाफाश हो चुका है। उसने जो भी वेबसाइट्स में सुपर हीरोज के बारे में झूठी बातें लिखी थी उसके लिए उसे पुलिस पकड़ लेती है। साथ ही यहाँ पर एबोमिनेशन को भी पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उसे मना किया गया था कि वो कभी एबोमिनेशन नहीं बनेगा, उसने कानून तोड़ा है। यहाँ पर डेयरडेविल भी है जिसे अब जेनिफर डेट करने वाली है। वो डेयरडेविल को अपने पूरे के पूरे परिवार से मिलाती है और जब ये सब के सब बैठे होते तभी वहाँ पर ब्रूस बैनर आ जाता है, जो साकार प्लेनेट गया था, जो कई साल पहले वहाँ पर हल्क के रूप में 2 सालों तक फंस गया था। दरअसल वो अपने बेटे को लेने वहाँ पर गया था जिसका नाम स्कार है और उसका बेटा भी अब वापस अर्थ पर आ चुका है। वहीं शी हल्क को दिखाया जाता है जो अब टॉड के खिलाफ केस लड़ेगी ताकि उसे सख्त से सख्त सजा हो सके। जेल में एबोमिनेशन को दिखाया जाता है जो वहाँ पर फंस चुका है, पर तभी वहाँ पर आता है वोंग, जिसकी उसने एक बार मदद की थी और अब वोंग की बारी है, इसीलिए वोंग उसे बचाकर छुड़ाकर वहाँ से अपने साथ ले जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद